कराची डिफेंस में फायरिंग, सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम जाँ बहक। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। मकतूल वकील एक ताजर के जनाजे में शरीक था। बेटा जख्मी, सीनियर वकील को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन जानबर न हो सके। यानी शाहिदीन के मुताबिक कातिल ने फरार होते हुए कहा, मैंने अपने बाप का बदला ले लिया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती मुनफरिद और गहरी है। पाक चीन दोस्ती बदलते हुए हालात और आलमी चैलेंजेस में मजबूत है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का अवामी जमहूरियत चीन की फ़ौज के 98वें यौम तासीस से खिताब। कहा, पाक चीन स्ट्रेटजिक ताल्लुकात, बाहमी एतमाद, गैर मुतसलसल हिमायत और मुश्तरका आज़म की मिसाल हैं। तकरीब में पाकिस्तान के तीनों मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान की भी शिरकत। चीनी दफ़ाए ताशी, चीनी सफारत खाने के हुक्काम भी मौजूद थे। भारत ऑपरेशन महादेव के नाम पर मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का भारत को दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है। दुनिया जानती है कि भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर हमला किया। भारतीय रहनुमा खुद अपने नुकसानात का एतराफ़ कर चुके। भारत खुद ही जज और खुद ही ज्यूरी बनने की कोशिश कर रहा है। 5 अगस्त को पूरे मुल्क में रैलियां निकाली जाएंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इस रोज़ सिर्फ एक दिन के लिए एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। तहरीकें कोई T20 मैच नहीं होता। 5 अगस्त के बाद आइंदे का लाहे अमल देंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं, 5 अगस्त को पुरअमन अवामी एहतजाज होगा। असद कैसर इस तहरीक के सेक्रेटरी जनरल हैं। हम रियासत के वफादार और मुल्क में अमन चाहते हैं। अब्दुल लतीफ़ चतराली की नाअहली मुअत्तल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान सरकारी दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरानी सदर अपने पाकिस्तानी हममनसब आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। ये ईरानी सदर का पहला सरकारी दौरा है पाकिस्तान में। अमेरिका की भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को तिजारती टैरिफ में खुसूसी रायत। पाकिस्तान पर 19% टैरिफ आयद, भारत पर 25%, बांग्लादेश और श्रीलंका पर 20% टैरिफ आयद किया गया। जनूबी एशिया के 3 बड़े ममालिक में पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रायत दी गई। अमेरिका ने अपने करीबी इत्तेहादी इसराइल और तुर्किया पर 15% टैरिफ लगाया। कराची से गैर कानूनी बस अड्डों को ख़त्म किया जा रहा है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बस अड्डों पर शहरियों को मुकम्मल सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। अभी तक कोई शिकायत नहीं आई कि मज़ीद शटल सर्विस की ज़रूरत है। मज़ीद पड़ी तो शटल सर्विस में इजाफा किया जाएगा। सितंबर में मज़ीद EV बसें कराची आ जाएंगी। 1000 से ज़ायद इलेक्ट्रिक बसेस लेकर आ रहे हैं। कराची में घरेलू झगड़े के बाद स्कूल टीचर ने बेटे और बेटी को समंदर में फेंककर खुदकुशी कर ली। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कराची दो दरिया में फेंके गए दोनों बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। बाप की तलाश जारी। न्यूयॉर्क तूफानी बारिशों की जद में 200 मिलीमीटर से जायद बारिश के बाद हंगामी हालत नाफिज। सड़कें पानी में डूब गईं। एयरपोर्ट और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने से मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। ट्रैफिक भी मुअत्तल। 1000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। मैनहट्टन, क्वींस में सैलाब की वार्निंग। इंतज़ामिया ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के तरक्याती मनसूबे शुरू करने से कबल शहरियों के लिए मुतबादल रास्तों का इंतज़ाम करने की हिदायत। स्मोक तदारुक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने DG वासा से इस्तफसार किया, आपने लाहौर का हाल देखा है? तरक्याती कामों में ताख़ीर की वजह से शहरियों के कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, इनको मुआवजा कौन देगा? DG वासा पंजाब ने जवाब दिया, तमाम मंसूबे आवाम की फलाह के लिए किए जा रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये नहीं हो सकता कि सड़क उखाड़ दें और फिर भूल जाएं। यकीनी बनाएं जब तक मुतबादिल इंतजामात नहीं होते काम शुरू न करें। पंजाब में जो गंदगी और आलूदगी फैलाएगा जुर्माना भरेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मंजूरी से पंजाब हुकूमत ने पे पोलो
पोल्यूटर्स रूल्स को माहौलियाती कानून का हिस्सा बना दिया है। पंजाब के 10 जोन्स की डिजिटल निगरानी का जदीद तरीन स्मार्ट निज़ाम भी नाफिज। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि अवाम को मोहलिक बीमारियों को शिकार करने वालों को भारी जुर्माने भरने पड़ेंगे। जोनल इंचार्ज और इंस्पेक्टर्स भी तैनात। मॉनिटरिंग स्क्वाड्स ने फील्ड में बाकायदा काम शुरू कर दिया। तेल और गैस के शोबे में अच्छी खबर, सिंध के जिले टंडोआला यार में तेल का नया जखीरा दरियाफ्त कर लिया गया। रोजाना 275 बैरल खाम तेल हासिल होगा। OGDCL हुकाम का कहना है कि चक्रोन 1 नामी कुएं की खदाई और 2 जून से शुरू की गई थी। कुएं में OGDCL का हिस्सा 95% और GHPL का 5% है। सदर ट्रंप भारत से मायूस। अमेरिकी वजीर खजाना कहते हैं, अमेरिकी सदर और हमारी पूरी टीम भारत से बहुत मायूस है। भारत ने खुद को आलमी किरदार अदा करने वाले ग्रुप के तौर पर साबित नहीं किया। भारत रूस से तेल खरीदता है और फिर उसे रिफाइंड तेल के तौर पर बेचता है। दूसरी जानिब ट्रंप की धमकी के बाद भारत ने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी। 4 भारतीय ऑयल रिफाइनरीज ने खरीदारी रोकने की तस्दीक कर दी। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम, इमदाद के इंतजार में खड़े निहत्थे फ़लस्तीनियों पर इस्राएली फ़ौज ने गोलियां बरसा दी। 24 घंटों के दौरान इमदादी कैंपों पर फायरिंग से बच्चों समेत 113 अफराद शहीद हो गए, सैकड़ों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 60,400 से बढ़ गई। दूसरी जानिब अमरीका ने फ़लस्तीन अथॉरिटी और PLO पर पाबंदियां लगा दी। अमरीकी वजारत ख़ारजा की जानिब से दहशतगर्दी की हिमायत और इसराइल के साथ अमन सबूताज करने का इल्ज़ाम लगा दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स झूठ बोल रहा है। सैकड़ों अमरीकी शहरियों का न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ एहतजाज। इमारत पर सुर्ख रंग फेंक दिया। मुजाहिरीन ने कहा, गजा में लोग मर रहे हैं। बच्चों और खवातीन को बदतरीन मुजालिम का निशाना बनाकर कत्ल किया जा रहा है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स हकीकत छुपा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और जर्मनी ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इशारा दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़जाना कहते हैं, फ़लस्तीनी रियासत को बहुत जल्द तस्लीम कर लेंगे। पुर्तगाल के वज़ीर आज़म ने कहा, आइंदा माह फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अगर 2 रियासती हल के लिए इक़दाम न किए गए तो फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर मजबूर होंगे।